विरोध में राहुल गांधी ने दे दिया ऐसा बयान जिस पर दिल्ली से मध्य प्रदेश तक मचा घमासान। सोशल मीडिया पर बीजेपी वाले पूछने लगे सवाल, क्या राहुल गांधी बन गए हैं दूसरे केजरीवाल? देश की राजनीति में उतरने वाली छोटी से छोटी पार्टी का नेता भी ये बात नहीं बोलता कि उसकी पार्टी हारने वाली है। अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए नेता तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमारी पार्टी ही सरकार बनाएगी, भले ही चुनावों में उनके उम्मीदवारों की जमानत ही क्यों न जब्त हो जाए। कुछ इसी तरह की राजनीति राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी करते रहे हैं। हालांकि वो तो इससे भी 2 कदम आगे जाकर बड़े ही भरोसे के साथ यहाँ तक कह देते हैं कि मैं लिख कर दे रहा हूँ कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। वो ये काम आज से नहीं, इस साल 2014 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि हाल ही में हुए गुजरात चुनाव के दौरान भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बड़े ही दावे के साथ पन्ने पर लिखकर मीडिया से दावा किया था कि राज्य में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी ज़रूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। बड़े बड़े दावे करने वाले केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का हाल क्या हुआ, ये तो आप 8 दिसंबर को आए गुजरात चुनाव के नतीजों से समझ गए होंगे। पार्टी को महज 5 सीटों पर ही जीत नसीब हुई, जिसकी वजह से सरकार बनाना तो दूर की बात है, विपक्ष में बैठने लायक सीट भी केजरीवाल की पार्टी को नहीं मिली। लेकिन इसके बावजूद लगता है केजरीवाल की स्टाइल वाली राजनीति अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी करने लगे हैं। तभी तो बीजेपी के तमाम नेता यहाँ तक कहने लगे हैं कि राहुल गांधी पर लगता है केजरीवाल का असर पड़ रहा है। दरअसल नए साल के पहले दिन ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मीडिया ने उनसे मध्य प्रदेश में इसी साल से जुड़ा कोई सवाल पूछ लिया था, जिसका जवाब राहुल गांधी ने बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ दिया था और यहाँ तक दिया था कि मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस क्लीन स्वीप करने जा रही है, बीजेपी शून्य हो जाएगी, वो कहीं दिखाई नहीं देगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने धन बल से अपनी सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश चुनाव में हमें नहीं होगा, क्योंकि जो इंटरनल सर्वे आया है उसमें विपक्ष में ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस, मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है, तो पूरा प्रदेश गुस्से में है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है, एक नेता के तौर पर उनको ये दावा करना भी चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है जहां हो सकता है कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को मौका दे दे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी शून्य हो जाएगी, यानी उसे एक भी सीट नहीं मिलेगी और पूरी सीट पर कांग्रेस क्लीन स्वीप कर जाएगी। राहुल गांधी के इसी दावे के बाद कहा जा रहा है कि कुछ लोग ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां यहां तक कह दिया कि मन बहलाने को राहुल ख्याल अच्छा है, खुद का मजाक उड़ाने में कोई हर्ज नहीं, आगे बढ़ो और खुद का मजाक बनाओ। मैं मीडिया से ये कहने के लिए भी तैयार हूं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों में क्लीन स्वीप करेगी। तो वहीं दिल्ली बीजेपी की महिला नेता कमलजीत सहरावत ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी पर लगता है केजरीवाल का असर हो गया है, क्योंकि इसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी भविष्यवाणी करते रहते हैं। उन्होंने तो गुजरात चुनाव के दौरान लिख कर दे दिया था कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, भले ही नतीजों के बाद पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई हो। और अब इसी तरह का दावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी करने लगे हैं। वैसे राहुल गांधी के इस दावे पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्लीन स्वीप कर जाएगी और बीजेपी के हिस्से में क्या एक सीट भी नहीं आएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हो गए हैं। कन्याकुमारी से अब हम राजस्थान से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब शुरू किया तो प्रेस के हमारे मित्रों ने कहा था कि देखो ये साउथ में सक्सेस रहेगी, मगर जब साउथ से निकलेंगे तो सक्सेस नहीं होगी। फिर महाराष्ट्र में कहा कि हाँ महाराष्ट्र में सक्सेस हो गई, मगर हिंदी बेल्ट में सक्सेस नहीं होगी। और फिर हिंदी बेल्ट में जब हम आए, कहा अच्छा मध्य प्रदेश में सक्सेस हो गई, बट अब राजस्थान में फैक्शनलिज्म है, वहाँ पे सक्सेस नहीं होगी। और आपने बहुत क्लियरली देखा कि राजस्थान में बहुत लोग आए, लाखों लोग आए। हमारे संगठन ने बहुत अच्छा इफेक्टिव काम किया और शायद सबसे अच्छा रिसेप्शन इस यात्रा का राजस्थान में हुआ। यात्रा के लक्ष्य 3 हैं। सबसे ज़रूरी कि हम हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं। जो नफरत, हिंसा और डर की राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। ये मैसेज बहुत अच्छी तरह देश में गया है, बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है इस मैसेज का। ये लोग सुनना चाहते हैं। ये राजनीति करने का एक दूसरा तरीका है, कांग्रेस का तरीका है, गांधी जी का तरीका है। दूसरे 2 मैसेजेस हैं। एक जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ, और दूसरा जो महंगाई और जो इनकम इनक्वालिटी हो रही है, जो चुने हुए लोगों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है और हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे 3 मुद्दे थे। अगर आप चाहते हैं मैं अंग्रेजी में बोल लेता हूँ।